हेलो क्लास 12th। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं उनके लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान कैसे निकाला जाता है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो मान है वो डेबाय-हकल-ओनसेगर समीकरण की सहायता से निकाला जाता है, जो हमने इससे जो पहली वीडियो थी उसमें बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं उनके लिए अनंत डाइल्यूशन पर या इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर चालकता का मान है, यानी जो लैम्बाडा इन्फिनिटिव m, ये कैसे निकालेंगे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये निकाला जाता है एक नियम की सहायता से जिसे कहा जाता है कोलराउस का नियम। कोलराउस ने क्या किया, इन्होंने अनंत डाइल्यूशन की कंडीशन में या अनंत तनुकरण की स्थिति में प्रबल वैद्युत अपघट्यों के कुछ युग्मों के लिए, ठीक है ना, कुछ प्रबल वैद्युत अपघट्यों के जोड़े बनाए और उनके लिए 298 केल्विन जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 298 केल्विन ताप पर मोलर चालकताओं का निर्धारण किया, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ क्या किया, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के युग्म लिए, ठीक, दो दो का जोड़ा बनाया और जोड़ा ऐसा बनाया कि या तो उसमें नेगेटिव आयन कॉमन हो या उसमें पॉजिटिव आयन कॉमन हो। जैसे कुछ युग्म मैं आपको बता रहा हूं, देखो पहला युग्म उन्होंने, यानी जो पहले प्रकार के युग्म ऐसे लिए जिसमें कि ऋणायन कॉमन था, जैसे KCl और NaCl, ठीक है ना, दोनों में नेगेटिव आयन कॉमन है। ऐसे ही दूसरा जैसे KBr है और NaBr है, इसमें भी नेगेटिव आयन कॉमन है। ऐसे ही जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और NaNO3, इसमें भी नेगेटिव आयन कॉमन है। तो इनके लिए जब लैम्बाडा इन्फिनिटिव m, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, तो इनके लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण किया गया डेबाय-हकल-ओनसेगर समीकरण की सहायता से। और वो वैल्यू क्या आई, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, लैम्बाडा इन्फिनिटिव m की वैल्यू किनके लिए, इन प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए। तो जब KCl के लिए देखा गया तो ये आई 149.86, ठीक, और NaCl के लिए ये आई 126.45। ऐसे ही KBr के लिए 151.92, NaBr के लिए वैल्यू आई 128.51, ठीक। NaNO3 के लिए, KNO3 के लिए ये वैल्यू थी 144.96 और NaNO3 के लिए वैल्यू थी 121.55। अब देखिए उन्होंने ये कुछ युग्म बनाए, ऐसे युग्म लिए, ये ऐसे युग्म है जिसमें नेगेटिव आयन कॉमन है, पहला युग्म, दूसरा युग्म, तीसरा युग्म, तीन युग्म बनाए हुए, ठीक। तो तीनों में क्या है, इसमें Cl नेगेटिव आयन कॉमन है, इसमें Br नेगेटिव आयन कॉमन है, इसमें NaNO3 ये जो आपका NO3 नेगेटिव आयन कॉमन है। अब दूसरा उन्होंने युग्म बनाया पॉजिटिव के लिए, जैसे पहला लैम्बाडा इन्फिनिटिव KBr और लैम्बाडा इन्फिनिटिव KCl, इसमें पॉजिटिव आयन कॉमन है, देखो, ठीक। ऐसे ही दूसरा युग्म देखो, दूसरा हम लेते हैं लैम्बाडा इन्फिनिटिव NaCl और लैम्बाडा इन्फिनिटिव NaBr, ठीक। तीसरा युग्म है जिसमें पॉजिटिव आयन कॉमन होगा, लैम्बाडा इन्फिनिटिव LiBr लिथियम ब्रोमाइड और लैम्बाडा इन्फिनिटिव LiCl, इन सब में पॉजिटिव आयन कॉमन है। अब इनकी वैल्यू भी देखते हैं, देखिए KBr की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है वही 151.92, KCl की वैल्यू भी ऊपर लिखी है, देखिए 149.86, NaCl की वैल्यू तो सेम आएंगी, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, 126.45, NaBr की वैल्यू ऊपर लिखी होगी 128.51, है ना। ऐसे ही देखिए लिथियम ब्रोमाइड की जो वैल्यू थी वो थी 117.09 और आपका जो लिथियम क्लोराइड है उसकी वैल्यू है 115.03। अब उन्होंने किया कि ये तो उनका एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने ऐसे युग्म बनाए कि जिसमें पॉजिटिव आयन कॉमन हो और जिसमें नेगेटिव आयन कॉमन हो, और उनके लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण किया गया डेबाय-हकल समीकरण की सहायता से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इजीली निकल सकता है। और जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनको एक बहुत ही रोचक आपका ऑब्जर्वेशन मिला, बहुत इंटरेस्टिंग। वो क्या था कि इनका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम आता है। जैसे अगर आप इसका डिफरेंस देखिए तो ये आएगा 23.41, इसका भी डिफरेंस 23.41,
इसका भी डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 23.41। यानी अगर कोई वैद्युत अपघट्य ऐसा है जिसमें नेगेटिव आयन कॉमन है या पॉजिटिव आयन कॉमन है तो उनका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम आएगा। ऐसे ही यहां अगर डिफरेंस आप देखेंगे तो 2.06, यहां भी आपका डिफरेंस 2.06, यहां भी आपका डिफरेंस 2.06। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक्सपेरिमेंट यही था कि उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जिनमें कॉमन हो ऐसे कुछ युग्म बनाए और उनकी मोलर चालकताओं का निर्धारण किया अनंत तनुता पे। और जब निर्धारण करने के बाद उन्होंने देखा कि उनका डिफरेंस अगर देखते हैं तो वो बिल्कुल इक्वल आता है, तो उन्होंने उससे एक निष्कर्ष निकाला और उसी निष्कर्ष को हम कोलराउस के नियम के नाम से जानते हैं। सन 1876 में उन्होंने अपना ये नियम दिया, ठीक, जिसको हम कोलराउस का नियम कहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या, उनका जो नियम है वो कुछ इस प्रकार है। वो ये कहता है कि अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो गया हो, ये बिल्कुल एज इट इज जैसे है वैसे ही लिखना है। अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो गया हो, जब वियोजन पूर्ण हो गया हो तो वैद्युत अपघट्य में उपस्थित प्रत्येक आयन मोलर चालकता में अपना पूर्ण योगदान देता है, और यह अन्य आयन की उपस्थिति से पूर्णतः अप्रभावित रहता है। ये आपका कोलराउस का नियम है। बिल्कुल ऐसे ही मैं समझाता हूं क्या नियम है। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो गया हो, यानी वियोजन जो होना था वो पूर्ण हो चुका है, जितना भी होना है, पार्शियल होना है, कंप्लीट होना है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियल डिसोसिएशन होगा। तो ये कहता है कि जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो गया हो तो उस इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस हैं वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना अधिकतम योगदान देते हैं मोलर चालकता में। जितना उनकी मोलर चालकता में वो अपना योगदान दे सकते हैं वो अपना 100% कंट्रीब्यूशन देते हैं और दूसरे आयन की उपस्थिति का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, यहां जो ये डिफरेंस बराबर आया था, इसका रीजन यही था कि यहां जितनी क्लोराइड आयन की चालकता होगी वही यहां भी होगी। यानी इन दोनों, सपोज करो, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जैसे हम अगर लें, हम कहते हैं जो लैम्बाडा इन्फिनिटिव KCl, इसकी जो मोलर चालकता है 149.86 है अनंत डाइल्यूशन। ऐसी लैम्बाडा इन्फिनिटिव NaCl, इसकी जो मोलर चालकता है 126.45 है। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो मोलर चालकता है ये दोनों आयनों की चालकताओं का योग है। यानी इसको अगर हम कहें लैम्बाडा इन्फिनिटिव K पॉजिटिव प्लस लैम्बाडा इन्फिनिटिव Cl नेगेटिव, उन दोनों का योग ये है। ऐसे यहां भी ये योग है लैम्बाडा इन्फिनिटिव Na पॉजिटिव प्लस लैम्बाडा इन्फिनिटिव Cl नेगेटिव, है ना। क्योंकि दोनों जो आयन है उन आयनों की चालकता को ही तो हम मोलर चालकता कहते हैं। तो आयन दो प्रकार के हैं, तो दोनों की चालकताओं का योग, दोनों की मोलर चालकताओं का योग उस पूरे वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हो गई, है ना। अब कहने का तात्पर्य यह है, अगर सपोज करें, मान के चल रहे हैं हम ये मान रहे, इसमें जो लैम्बाडा इन्फिनिटिव Cl नेगेटिव की मोलर चालकता सपोज करो कि 100 है ना, तो लैम्बाडा इन्फिनिटिव आपका K पॉजिटिव की कितनी हो जाएगी, 49.86। ये आर्टिफिशियल डेटा है, पहले बता दे रहा हूं, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। ऐसे यहां क्या है, देखिए लैम्बाडा इन्फिनिटिव Cl नेगेटिव, अब यहां 100 है तो यहां भी 100 ही होगा। तो यहां लैम्बाडा इन्फिनिटिव आपका Na पॉजिटिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26.45। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जो कोलराउस कहता था वो कहता है कि जब वियोजन पूर्ण हो गया हो तो वैद्युत अपघट्य में उपस्थित प्रत्येक आयन मोलर चालकता में अपना पूर्ण योगदान देता है और दूसरे आयन की उपस्थिति का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे
यहां दूसरा आयन क्या है, K पॉजिटिव, यहां दूसरा आयन क्या है, Na पॉजिटिव। इन आयनों की उपस्थिति से इसकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसकी चालकता इस यौगिक में 100 है तो दूसरे में भी 100 होगी, क्योंकि ये इसकी जो अधिकतम मोलर चालकता है वो 100 है। एक आर्टिफिशियल डेटा लिए हुए है, अगर ये 100 यूनिट का कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस यौगिक की मोलर चालकता में, तो ये Cl नेगेटिव कहीं भी उपस्थित हो, ये दूसरी जगह भी उतना ही मोलर चालकता में अपना योगदान देगा। अब जैसे हमारे पास कोई यौगिक है, सपोज करो Al2SO4 का होल थ्राइस, इसकी अनंत डाइल्यूशन पर मोलर चालकता हमको निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि मोलर चालकता क्या होती है, उसके आयनों की चालकताओं का योग, और ये आयन अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देंगे। यानी हम क्या कह सकते हैं, लैम्बाडा इन्फिनिटिव ट्वाइस इंटू लैम्बाडा इन्फिनिटिव m ऑफ Al3 पॉजिटिव, यही तो होगा, प्लस क्योंकि 3 मोल है SO4 के, तो थ्राइस इंटू लैम्बाडा इन्फिनिटिव m ऑफ SO4 नेगेटिव। ठीक है ना। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बता सकता हूं कि अगर हम किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालना चाहें, ठीक है ना, हमारे पास कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, जैसे उदाहरण देता हूं CS3COOH, इसकी मोलर चालकता हमने ज्ञात करनी है अनंत डाइल्यूशन पे, जो कि डेबाय-हकल समीकरण द्वारा संभव नहीं है। डेबाय-हकल समीकरण से हम नहीं निकाल सकते हैं। डेबाय-हकल समीकरण आपको याद होगी, क्या था, लैम्बाडा Cm इज इक्वल टू लैम्बाडा इन्फिनिटिव m माइनस b√c। इस समीकरण से हम इसकी मोलर चालकता नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। याद रखना कि जो डेबाय-हकल समीकरण यूज होती है केवल प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए। ठीक, अब हमको इसकी मोलर चालकता निकालनी है, तो कैसे निकालें, तो इसकी मोलर चालकता अगर हमने निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हम 2 ऐसे वैद्युत अपघट्य लेते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य, क्योंकि आपको पता है ये 2 प्रकार के आयनों से बना हुआ है, 2 प्रकार के आयनों से बना है ना, एक तो एसिटेट आयन है, एक H पॉजिटिव आयन है। अब हम 2 ऐसे वैद्युत अपघट्य लेते हैं जिनमें एक में H पॉजिटिव हो जाए, एक में एसिटेट आयन हो जाए, जैसे CS3COONA, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है ना। और दूसरा हम लेते हैं जिसमें H पॉजिटिव हो, जैसे हम ले लेते हैं HCl, ले लिया ना, HCl भी एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। देखो अब होगा क्या, इसकी जो मोलर चालकता है वो हम किससे निकाल सकते हैं, डेबाय-हकल समीकरण से। डेबाय-हकल वाली जो समीकरण है, क्योंकि ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, इसकी भी हम किससे निकाल सकते हैं, डेबाय-हकल समीकरण से निकाल सकते हैं। और यहां से एसिटेट आयन, यहां से H पॉजिटिव आयन हमको मिल जाएगा, तो हम इसकी मोलर चालकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, विद एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से देखना। हम एक ऐसी समीकरण लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें 2 प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलकर एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य बनाए, जैसे ये है CS3COONA प्लस HCl, क्या बन गया आपका, CS3COOH प्लस NaCl। अब ध्यान देना, ये कैसा है, प्रबल वैद्युत अपघट्य, ये भी कैसा है, प्रबल, ये कैसा है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ये कैसा है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। अब है क्या, हमको इसकी मोलर चालकता निकालनी है, तो लैम्बाडा इन्फिनिटिव m ऑफ CS3COOH, हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की चालकताओं को जोड़ के इसकी चालकता घटा दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, लैम्बाडा इन्फिनिटिव m CS3COONA प्लस लैम्बाडा इन्फिनिटिव m ऑफ HCl माइनस लैम्बाडा इन्फिनिटिव m ऑफ NaCl। बस इजी। ये आपको कहां से मिल जाएगी, डेबाय-हकल समीकरण से, ये भी वहीं से मिल जाएगा, ये सारी की सारे हमको कहां से मिल जाएंगे, डेबाय-हकल समीकरण से। जब ये तीनों की वैल्यू हमको मिल जाएगी तो हम इसकी मोलर चालकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। थैंक यू।